हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शिक्षा ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का 7वां लेसन प्लान। अभी तक हम लोगों ने 6 लेसन प्लान कंप्लीट कर लिए हैं और इसके अलावा बीएड के जो लेसन प्लान है उनमें माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान और साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल फाइल और फिजिक्स का लेसन प्लान जो अभी चल रहा है, इसमें 6 लेसन प्लान हो गए हैं। आज हम 7वां लेसन प्लान कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है कार्य। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रकरण है कार्य। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले जो पॉइंट आते हैं उनमें आता है छात्राध्यापिका का नाम, जो प्यूपिल टीचर है उनका नाम आएगा। उसके बाद दिनांक, इसके बाद विद्यालय का नाम, कालखंड और विषय जो हमारा फिजिक्स है। और इसके अंतर्गत हमारा प्रकरण जो पर्टिकुलर जो टॉपिक हम उसमें लिखने जा रहे हैं उसको अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे, वो है कार्य। और इसमें समय और क्लास, किस क्लास का आप पढ़ाने जा रहे हो तो वो उसकी आएगी। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य आपको फिजिक्स के जो पहला लेसन प्लान है आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा भौतिक विज्ञान उद्देश्य हैं, वो भी आपको फिजिक्स के जो पहले लेसन प्लान है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। वहाँ आपको सामान्य उद्देश्य और भौतिक विज्ञान के उद्देश्य पूरे डिटेल में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? जो हमारा पर्टिकुलर जो टॉपिक हम लिखने जा रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं लेसन प्लान, उससे रिलेटेड होता है। तो आज का हमारा है कार्य, तो हम कार्य के बारे में विशिष्ट उद्देश्य उसके लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र कार्य का अर्थ जान सकेंगे और दूसरा है छात्र कार्य का सूत्र जान सकेंगे। इसके बाद आता है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य जिसमें छात्र कार्य की व्याख्या कर सकेंगे, कार्य को समझ सकेंगे। और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, जो कि छात्र कार्य से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी हमने यूज़ की है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मॉडल, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है कि इसमें हम लिखेंगे छात्र कार्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और इसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है? प्रस्तावना प्रश्न जो कि हमें हमारे उद्देश्य की तरफ ले जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों से 2-3 क्वेश्चन करते हैं। जनरल से बेसिक से क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके बच्चों को कितना इसके बारे में नॉलेज है और कितना बच्चों को नहीं आता है। और जहाँ से बच्चों को नहीं आता है वहाँ से हम अपना उद्देश्य निकाल कर पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे और बच्चों को उसमें समझाएंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न में हेडिंग डालेंगे, इस तरह वो कॉलम बनाएंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, इस तरह से। और सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे कि हम सभी पढ़ने कहाँ आते हैं, तो विद्यार्थी इसमें आंसर देंगे विद्यालय में। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि विद्यालय में अध्यापक पढ़ाने के बाद बच्चों को घर से करने के लिए क्या देता है, तो विद्यार्थी इसमें आंसर देंगे गृह कार्य। इसके बाद प्रश्न करेंगे कि कार्य किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बच्चे क्या निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चों को इसकी परिभाषा नहीं पता होगी। तो इसमें क्या है, इस यहाँ से हमारा उद्देश्य निकल कर आता है कि बच्चों आज हम कार्य के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य निकल कर आ गया। इसके बाद हम अपना पढ़ाना शुरू करते हैं, जिसमें कि प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम दर्शाते हैं क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। तो इस तरह से प्रस्तुतिकरण हमारा शुरू हो जाता है। इसमें हम पॉइंट डालेंगे, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसके अलावा आप और कॉलम भी बना सकते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट। मैंने क्या है, श्यामपट्ट का अलग से श्यामपट्ट अलग से बना के लगाती हूँ, तो आप उसमें भी ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप साइड वाइज इसमें साइड से कॉलम बना के भी श्यामपट्ट कार्य उसमें दर्शा सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रश्न उत्तर जो विधि होती है वो भी आप इसमें शो कर सकते हैं कि जहाँ प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर प्रश्न उत्तर विधि यूज हो रही है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सिंपल रूप में इसमें लिखा है, सिंपल वे में, कि शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न करेंगे कि किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है।
तो किया जाने वाला काम कार्य कहलाता है। बच्चे इसमें आंसर देंगे। फिर हम पूछेंगे कि भौतिकी में कार्य किसे कहते हैं, मतलब कि फिजिक्स की लैंग्वेज में या परिभाषा देके हमें कार्य के बारे में समझाइए। उन्हें नहीं पता होगा। इसके बाद हम क्या है, कार्य की परिभाषा बच्चों को समझाएंगे। हम कहेंगे कि बच्चों, जब हम किसी वस्तु को बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर देते हैं तो उसे कार्य कहते हैं। और कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। पहला कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। और इसका उदाहरण है जैसे कि साइकिल चलाना, नोट्स बनाना इत्यादि। इसके बाद आता है नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, उनसे फिर प्रश्न करेंगे। यहाँ पे फिर प्रश्न उत्तर विधि यूज हो रही है। हम प्रश्न करेंगे कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो छात्र उसमें आंसर देंगे निश्चित दिशा में चली गई दूरी। इसके बाद हम प्रश्न करेंगे कि कार्य का सूत्र बताइए। तो यहाँ पे बच्चों को इसका फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसको नहीं जानते होंगे तो वो निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हम कार्य के सूत्र की व्याख्या करेंगे। हम उन्हें समझाएंगे कि कार्य किसी वस्तु पर लगे बल और विस्थापित दूरी का गुणनफल होता है। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो W बराबर F/D। तो कार्य का ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। और इसके बारे में बताते हैं कि कार्य एक अदिश राशि है और बल का मात्रक न्यूटन होता है तथा दूरी का मात्रक मीटर। तो कार्य का मात्रक न्यूटन × मीटर हो जाएगा। और इसके बाद हम उनसे प्रश्न करेंगे कि कार्य कौन सी राशि है। बच्चे इसमें आंसर देंगे अदिश राशि। और कार्य का फॉर्मूला, तो कार्य का फॉर्मूला बच्चे बता देंगे। और कार्य का मात्रक बताइए, तो न्यूटन मीटर। और फिर हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं। उनसे पूछेंगे कि कार्य के प्रकार बताइए, तो वह बच्चे यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें कार्य के प्रकार नहीं पता होंगे। इसके बाद क्या होगा, हम कार्य के प्रकार बच्चों को बताएंगे। आगे हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कि बच्चों कार्य 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य, तीसरा शून्य कार्य। धनात्मक कार्य क्या होता है, जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। और ऋणात्मक कार्य क्या होता है, जब बल वस्तु की गति के विपरीत लगाया जाता है। और शून्य कार्य क्या होता है, जब बल और गति की दिशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वह शून्य कार्य होता है। इसके बाद आगे है, इस तरह से ये हमारा श्यामपट्ट कार्य आ जाता है। श्यामपट्ट सारांश इस तरह से हमें शो करेंगे। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश डालेंगे और अपना टॉपिक और जो भी फॉर्मूला और डेफिनेशन जो भी यूज हुई है तो वो इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारा कार्य के प्रकार और सब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न में हम बच्चों से कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमने क्लास में आज पढ़ाया है उससे क्या होगा, बच्चों को क्विक रिवीजन हो जाएगा और बच्चों को इससे जल्दी समझ में आएगा। तो हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि जैसे न्यूटन की इकाई क्या है, न्यूटन किसकी इकाई है, न्यूटन किसकी इकाई है, और किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के विस्थापित होने को क्या कहते हैं, और कार्य के प्रकार बताइए, कार्य का सूत्र बताइए। इस तरह से हम उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। और फिर हम क्लास में कुछ कार्य देंगे, जैसे कक्षा कार्य, जैसे कि हम उन्हें देंगे कि कार्य की परिभाषा और उसके प्रकार लिखिए। फिर हम उन्हें होमवर्क देंगे जो कि वो घर से करके लाएंगे, जैसे कि कार्य किसे कहते हैं और उदाहरण सहित लिखिए। और ऋणात्मक कार्य और धनात्मक कार्य की व्याख्या करते हुए दोनों में अंतर बताइए। होमवर्क में हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ही क्वेश्चन देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न और क्लास में जो कार्य देते हैं उससे उनका ज़्यादातर रिवीजन हो ही जाता है। तो बस होमवर्क इसलिए क्योंकि घर पे जाके थोड़ा सा उनका क्विक रिवीजन, थोड़ा सा आके वो रिवीजन कर सकें और अपना काम करेंगे तो उन्हें फिर से वो चीज़ आ जाएगी। अगर जो चीज़ नहीं आती है तो वो नेक्स्ट डे हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें होमवर्क देंगे और ज़्यादा लोड ना पड़े उन पे, इसलिए उन्हें कम से कम क्वेश्चन हम होमवर्क में देंगे। और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हमारी आती है हस्ताक्षर तालिका। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।